जीवात्मा जगत के रहस्य पेज नंबर 2। जब दोनों बच्चे निकलते हैं घर से, कार की रेस है अगले दिन, और उससे पहले अपनी मोटर की जांच करने के लिए थोड़ी दूर तक उन्हें जाना है। अपनी कार को टेस्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों बच्चे, विस्पी और रतु। तो जब घर से निकलते हैं तो हर माँ बाप की तरह उनके माता पिता भी उन्हें हिदायत देते हैं कि भी संभल कर रहना अच्छे से और जल्दी लौट आना घर। तो बच्चे कहते हैं कि डैडी हमने इंजन ठीक कराया है, इसलिए किसी भी तरह हम 30 से ऊपर वैसे भी नहीं जा सकते, 30 मील प्रति घंटा। सब ठीक ठाक रहेगा, आप चिंता मत करो। इस तरह उस रात 8:30 बजे विस्पी और रतु बड़े उत्साह के साथ जो है निकले थे। उनके साथ 2 मैकेनिक और एक दोस्त थे, यानी कि 2 मैकेनिक हो गए, एक दोस्त हो गए और 2 उनके बेटे हो गए, एक विस्पी एक रतु। जब अगली सुबह 8 बजे तक वे नहीं लौटे, खोरशेद और रोमी जी को चिंता होने लगी। जबकि बच्चों ने कहा था कि हम हो सकता है कि सुबह लौटे तो आप आराम से निश्चिंत होकर सो जाना, परंतु माता पिता का हृदय है वो परेशान होते ही हैं। 8:30 बजे के करीब, सुबह 8:30 बजे के करीब विस्पी और रतु के गैराज से एक मैकेनिक आया और उसने कहा कि खोपोली के पास कहीं दुर्घटना हुई है। वो खोपोली गए थे, वो कि खोपोली तक हम जा रहे हैं और वहां तक हम मोटर की जांच करके आएंगे, थोड़ा रेस है कल, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। इसलिए गए थे दोनों के दोनों बच्चे। तो उन्होंने उनसे बताया कि खोपोली के पास कहीं कार दुर्घटना हुई है, वो दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। ठीक है, तो रूमी ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, मतलब बता दिया उसने आकर के। उसको पता चल चुका था कि हाँ भाई वहां पर गए थे दोनों के दोनों लड़के गाड़ी को लेकर के, प्रैक्टिस करने के लिए गाड़ी की मोटर की, देखने के लिए, अभ्यास करने के लिए, कल को रेस है। तो वहां पर दुर्घटना हो गई और दोनों जो लड़के हैं वो उसके अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर है। तो उनके जो पिताजी थे रूमी और जो रूमी थे, जो विस्पी और रतु के पिताजी थे, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर खोपोली की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विस्पी और रतु की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई थी। आसपास कोई था नहीं, परंतु उन्हें बताया गया कि दोनों के करीबी के अस्पताल में ही ले जाया गया, मतलब जहां पर दुर्घटना हुई थी उसके पास एक हॉस्पिटल था कि वहां पर उनको ले जाया गया है। तब रूमी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विस्पी और रतु की मृत्यु जो थी वो घटना स्थल पर ही हो चुकी थी। देखिए कितना मतलब दुख की घड़ी है उनके लिए। लेकिन गाड़ी में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई थी, वो जो है सुरक्षित थे, वो ठीक थे सबके सब। रूमी ने मैकेनिकों से दुर्घटना का कारण पूछा तो वे बस इतना ही बता सके कि एक क्षण के लिए हमारी आंख लग गई और अगले ही क्षण गाड़ी टकरा चुकी थी। रूमी को सब कुछ बड़ा मतलब अवास्तविक लग रहा था। वे भाग्यशाली थे कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनके साथ उनके दोस्त भी थे, पड़ोसी भी आए हुए थे और उन्हें संभालने के लिए भी कितने लोग आए हुए थे।